रजदिल्लो सलाम, नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि आप सब जानते हैं, अमेरिका देश के लॉस एंजल्स में आग ने भयानक रूप धारण कर लिया है और भारी मशक्कतों के बाद भी अमेरिका देश में आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। सब कुछ जलकर राख हो गया है, मिट्टी में मिल गया है। जिन मकानों को, बंगलों को, घरों को बनाने में 10-10 करोड़ लगे थे, वो 10 मिनट में जलकर राख हो गए हैं। जिन घरों को बनाने में सालों लग गए थे, वो 7 मिनट के अंदर जलकर भस्म हो गए हैं। और सरकार ने, प्रशासन ने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसे ही अब प्रयागराज में आग ने अपना विकराल रूप ले लिया है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश भारत में भी तंबुओं में आग लगनी शुरू हो गई है। क्यों, क्या कारण है, आप जानना चाहते हैं? इतनी बड़ी तबाही का कारण क्या है कि अमेरिका के लॉस एंजल्स में लगातार आग कंटिन्यू बढ़ती जा रही है और सब कुछ भस्म करती जा रही है। क्यों? तो हम आपको बताना चाहते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है। पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है, गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय 7 पद में, कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आमीन। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ा सकते हैं, उसका मजाक नहीं बना सकते हैं। बाइबल ऐसा बताती है, जब हम परमेश्वर के खिलाफ काम करते हैं, जब हम पाप करते हैं, विविचार करते हैं, तब सनातन परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। और जब सनातन परमेश्वर का क्रोध भड़कता है, तब उसे कोई भी बुझा नहीं सकता है। आपका पैसा, धन दौलत, बुद्धि समझ कुछ भी उस आग को बुझा नहीं सकती है। और यही कारण हो रहा है, अमेरिका के लॉस एंजल्स में आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आग बुझ नहीं रही है। क्यों? क्योंकि वो आग परमेश्वर के द्वारा भड़काई गई है, परमेश्वर का क्रोध है। क्योंकि अमेरिका का लॉस एंजल्स हॉलीवुड के लिए फेमस है। हॉलीवुड वो स्थान है जहां पर लोगों के माइंड को कैच किया, फिल्मों में लगाया, विचार में लगाया, पापों में लगाया, मनुष्य के माइंड को परमेश्वर से हटाकर हॉलीवुड में लगाया। और परमेश्वर इस बात को देखकर बहुत क्रोधित हुआ कि मनुष्य कितना पापी हो गया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर सबसे ज्यादा मनुष्य बनाकर पछताया। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पाप मनुष्य ने किया है। यदि ये लोग, परमेश्वर कहता है, यदि आप को बुझता हुआ देखना चाहते हैं, माहौल अच्छा देखना चाहते हैं, तो आपको पछतावा करना पड़ेगा। यदि ये लोग पछतावा ना करें, परमेश्वर से माफी ना मांगे, जब तक पापों और शापों से मन ना फिराएं, तब तक कोई भी इस आग को बुझा ना सकेगा। कोई भी इस आग को बुझा ना सकेगा, क्योंकि वहाँ के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का बहुत मजाक उड़ाया था और परमेश्वर के दासों को, बेटे और बेटियों को सताया था, उनका मजाक उड़ाया था और पाप बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। नशा, ड्रग्स, विविचार हद से ज्यादा बढ़ गया था। इसलिए ये आग जो परमेश्वर के क्रोध के कारण भड़की है, बुझने का नाम नहीं ले रही है। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन बताता है, उत्पत्ति 18 अध्याय 20 पद में परमेश्वर कहता है, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उसका पाप
बहुत ही बढ़ गया है। और हम सब जानते हैं कि जैसे ही सदोम अमोरा का पाप बहुत बड़ा, परमेश्वर ने उस पर अपनी जलन को भड़काया, आग को गिराया और सदोम अमोरा जलकर राख हो गया था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, श्रापित है वो पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता, वो काटा और आग में झोंका जाएगा। आमीन। सोचकर देखिए, आप कोई पेड़ लगाएं, उसमें खाद पानी डालें, उसकी देखभाल करें, उसके बाद भी वो फल ना दे, तो क्या आप उस पेड़ को काटेंगे नहीं? क्या आप उसको चलाने के लिए देंगे नहीं? क्योंकि वो पेड़ जो बिना फल के है, निश्चय काटा जाएगा और आग में जलाया जाएगा। उसी प्रकार जब परमेश्वर ने आपको बनाया है, रचाया है, अपना आत्मा डाला है, हर दिन संभाला है, उसके बाद भी अगर आप परमेश्वर का मजाक उड़ाएं, उसके दासों का मजाक उड़ाएं और परमेश्वर के लिए आप फलवंत ना हो, उसकी डेबड़ी पर नहीं आए, उसको पुकारे ना, तो परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 50 अध्याय 22 पद में, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे परमेश्वर को भूलने वालों, ये बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने ये देखा कि मनुष्य फिर रहे हैं, वो मन नहीं फिरा रहे हैं, पछतावा नहीं कर रहे हैं, वरन हॉलीवुड में, ड्रग्स में, पापों में, शापों में बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए ये आग यहोवा परमेश्वर की ओर से लगाई गई है और आपको बताना चाहते हैं, ये आग सब जगह लगेगी। जहाँ जहाँ परमेश्वर के नाम का मजाक उड़ाया गया था, उसके दासों को सताया गया था, वहाँ वहाँ ये आग लगनी ही लगनी है। नीति वचन 14:14 में लिखा है, जिसका मन परमेश्वर की ओर से हट जाता है, वह अपनी ही चाल चलन का फल भोगता है। उसी प्रकार नीति वचन 6 अध्याय 15 पद में लिखा है, इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। आमीन। इसलिए दुष्ट मनुष्यों के घर पर श्राप और धर्मी मनुष्यों के घर पर आशीष ही पाई जाती है। यदि वो गिरे तो भी पड़ा न रहेगा, क्योंकि परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा कर देता है। इसलिए आज जितने भी इस मैसेज को सुन रहे हैं, उनसे भी परमेश्वर इस बात को कह रहा है, मन फिराओ और नाश होने से बच जाओ, क्योंकि इन लोगों ने सारा जीवन संसार के सुख विलास में बिताया था, लेकिन अपने सृजनहार परमेश्वर को भूल गए, जिसने हमारे अपराधों के लिए, गुनाहों के लिए, पापों के लिए, शापों के लिए, हमें अंधकार से निकालने के लिए, हमें ज्योति में प्रवेश कराने के लिए सनातन परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया था, ताकि उसके बलिदान चढ़ाए जाने से, उसके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने से हम विश्वास करें और नाश होने से बच जाएं और अनंत जीवन पाएं। आमीन। इसलिए न्यूज में सुनने को आ रहा है, आज वहाँ एक व्यक्ति बच गया, आज वहाँ एक गाड़ी बच गई, एक जानवर बच गया, एक चीज बच गई। क्यों? क्योंकि वचन संहिता 91 में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और
ना वो रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। उसके निकट 1000 और उसके दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वे उसके पास न आएंगे। आमीन। यदि आप चाहते हैं ये आग लगनी चलनी बंद हो जाए, अब जब सब कुछ उजड़ा पड़ा है और शहरों में ना उजड़ने पाए, तो आज मेरे साथ अमेरिका के लॉस एंजिल्स के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर से क्षमा मांगे, पछतावा करें, तभी ये आग जलनी बंद होगी। नहीं तो ये सारे देश में फैल जाएगी। हम बताना चाहते हैं, आप लिख लेना, जहां जहां परमेश्वर का मजाक बनाया है, परमेश्वर को ठट्टे में उड़ाया है, वहां वहां इस आग का लगना निश्चय है। फिर वो देश हो विदेश हो, वो कोई भी देश क्यों ना हो, सब जगह फैल जाएगी। इसलिए मेरे साथ दुआ करें। ये ना सोचें हम क्यों दुआ करें, ये आग तो अमेरिका में लगी है। तो मेरे अजीजों, एक बात ध्यान से सुनना, पाप हमारे देश में भी कोई कम नहीं है। परमेश्वर का विरोध करने वाले भी हमारे देश में कम नहीं है। परमेश्वर का मजाक बनाने वाले भी हमारे देश में कम नहीं है। जिसने परमेश्वर का क्रोध, जिस दिन परमेश्वर का क्रोध भड़क जाएगा, उस दिन कोई भी बचाने वाला नहीं मिलेगा, कोई भी बचाने नहीं पाएगा। इसलिए अभी से तौबा करें, क्षमा मांगे, पछतावा करें, प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर आप पर अनुग्रह करना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि आप आग में जलकर नष्ट हो जाएं। वो ये चाहता है कि आप मन फिराएं और अपने पापों से, श्रापों से, बंधनों से आजाद हो जाएं। आप उस सृजनहार को पुकारें जिसने सब कुछ बनाया है, अपना इकलौता पुत्र आपके लिए बलिदान किया है, आपके लिए अर्पण किया है, आपके लिए भेंट चढ़ा दिया है। आप उसको पुकारें, आप उस पर विश्वास करें और अपने बंधनों से आजाद हो जाएं। उसका वचन है, यदि तू फिरे तो मैं तुझ पर अनुग्रह करूंगा। हालेलुया। इसलिए यदि आप अपना मन फिराते हैं, परमेश्वर से माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो ये आग अपने देश में नहीं लगेगी। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 सामर्थी परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सृजनहार यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वज्ञ, सर्वदाता, सर्वव्यापी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सनातन चट्टान, युग युग के परम प्रधान, परम पिता परमात्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सृजनहार, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आप भले हैं, आप अच्छे हैं, महान हैं, प्रतिदिन हमें संभालते हैं, चलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, उठाते हैं, बैठाते हैं, अपने मुख का प्रकाश चमकाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम सब भाई बहनों के साथ मेरे प्यारे परमेश्वर, दयावंत, कृपालु, अति करुणा में परमेश्वर, अति करुणा में परमेश्वर, अति दयावंत परमेश्वर, अपने हाथों को आपकी ओर उठाते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, क्षमा मांगते हैं, पछतावा करते हैं कि प्रभु जी अपना दया वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ मेरे परमेश्वर अमेरिका के लॉस एंजिल पर बढ़ाए मेरे प्रभु, और इस आग को मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु अपनी आग को मेरे पिता परमेश्वर अब बंद करें मेरे खुदावन। दया कर मेरे सृजनहार, दया कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरी आग को तेरे सिवा कोई और बुझा नहीं सकता है। हे जीवते परमेश्वर, हे करूबों पे परमात्मान परमेश्वर, हे अति करुणा में परमेश्वर, स्वर्ग में तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पैरों की चौकी है। मेरे प्रभु जी, आज हम अपने परमेश्वर सर को तेरी चौकी पर रखते हैं, क्षमा मांगते हैं उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने गुनाह किए हैं, अपराध किए हैं, पाप किए हैं, शाप किए हैं मेरे खुदावन, तो उनको क्षमा कर मेरे प्रभु। दया कर
कर मेरे परमेश्वर, तू राज कर मेरे पिता उनके पर, तेरा साम्राज्य आए मेरे पिता परमेश्वर, दया कर मेरे प्रभु। हालेलुया मेरे पिता, वो घर मेरे पिता परमेश्वर जो जलकर राख हो गए हैं मेरे प्रभु जी, लेकिन उस घर के व्यक्ति अभी भी बचे हुए हैं। हम न्यूज में सुनते हैं मेरे परमेश्वर, लाखों लाख लोग वहां जलकर राख हो गए हैं, अरबों खरबों संपत्ति जलकर राख हो गई है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन जो मनुष्य बचे हैं प्रभु, तो उन पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे पिता, उन्हें संभाल, उन्हें हियाब दे, उनसे बातचीत कर मेरे पिता, उनको क्षमा कर मेरे प्रभु, उनको उठाकर खड़ा कर, उनको बल दे, उनको शक्ति दे, उनको मेरे परमेश्वर अपनी सामर्थ से खड़ा कर मेरे पिता। मेरे परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयावान, कृपालु, भला परमेश्वर है तू, दया करता है मेरे पिता परमेश्वर। हम मेरे पिता तेरी दया को मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता। अब तौबा तौबा करते हैं प्रभु, अब इस आग को बंद कर मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु, अब ये आग कहीं और न लगने पाए मेरे पिता, हम तुझसे क्षमा मांगते हैं। ये आग कहीं और भी ना लगने पाए, हम तेरे आगे घुटने टिकाते हैं प्रभु जी। एक एक जन को सुरक्षा प्रदान कर, एक एक जन को मन फिराव का आत्मा दे मेरे परमेश्वर। दया के सागर, क्षमा की खान, तू ऐसा करने में सामर्थ्य है। तू पिता है, तू खुदा है, दयावंत है, सर्वशक्तिमान है, सब जगह है मेरे प्रभु। वहां पर अधिकार ले पिता, अपने नाम के निमित्त ऐसा कर मेरे प्रभु, क्योंकि तेरा नाम दयालु है, कृपालु है, भला है, अच्छा है मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तू भला है मेरे प्रभु। तूने इस प्रार्थना को सुना है और अपने दाहिने हाथ को बढ़ा दिया है मेरे पिता। हम विश्वास करते हैं इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन।